हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर की और रहने वाली है आपकी डेमो नंबर 2। है ना, आप सभी को पता है कि आपको बीएसएफ में सिलेक्शन दिलाने के लिए आपका अग्नि बैच आया हुआ है, जिसका आज दूसरा डेमो है। 3 डेमो यूट्यूब पर आपके होते हैं। अग्नि बैच आपका, अगर आप आज और कल यानी कि शुरू के 3 डेमो तक आपका, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं CAPF20, तो ये जो अग्नि बैच है आपको ये 640 रुपीज में डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। इसके बाद फिर आपको डिस्काउंट इसमें नहीं मिल पाएगा। तो काफी बच्चे फिर बाद में मैसेज करते हैं कि सर प्लीज डिस्काउंट दिलवा दीजिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। अभी आप इसे बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। कल का आपने यहाँ पर डेमो देख ही लिया होगा और आज भी हम यहाँ पर बेहतरीन तरह से चीजों को समझने वाले हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, जब वो क्लासेस लाइव खत्म हो जाएंगे फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट आपको हर संडे मिला करेंगे। डाउट ग्रुप, टेलीग्राम डाउट ग्रुप आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिला करेंगे और एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल रहे हैं। कैसे लेना है जी? तो आप पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे, CAPF20 कूपन कोड लिखकर अप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से पे ऑनलाइन करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं एक बार अपने टाइम टेबल को। टाइम टेबल क्या है जी? तो सुबह 10 बजे आपकी होती है मैथ्स की क्लास, सुबह 11 बजे होती है आपकी कंप्यूटर की क्लास, 12 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास होती है 2 बजे, इंग्लिश की क्लास होती है 8 बजे और क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास होगी आपकी जब कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। अब कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर क्या जब आप क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ाओगे तो उसमें जो इंग्लिश के कुछ सवाल आएंगे आप ही उन्हें पढ़ाओगे या हमें ये क्लास लेनी है? तो भैया आपको ये क्लास लेनी है, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स होते हैं उन्हें करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, कल मैंने जब आपको ये सिलेबस दिखाया तो मैंने यहाँ पर कहा था, यहाँ पर लिखे थे 40 मार्क्स। तो कुछ बच्चे इतने भोले होते हैं, उन्हें ये लगा कि कंप्यूटर तो 40 मार्क्स का है नहीं, ये मास्टर गलत बता रहा है। भाई मेरे, मैंने कहा था क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 नंबर का और 20 नंबर का कंप्यूटर, तो ये दोनों मिलाकर 40 हुए या नहीं हुए? ठीक है, तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ये क्या बता रहे हो आप, तो 20 नंबर का क्लरिकल एप्टीट्यूड और 20 नंबर का आपका कंप्यूटर, तब मिला करके मैंने आपको 40 नंबर बताई थी। ठीक है, अब आज की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से, जो है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं। चलिए, है ना, क्या आप सभी तैयार हैं? देखो, जब भी आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ो तो आप किसी भी बुक की मत पूछो कि सर कौन सी बुक हम ले लें, क्योंकि मार्केट में कोई भी अभी तक कंप्यूटर की ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं ये कह दूं कि आप इस बुक को ले लो और इसका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है? तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और हमारा जो टॉपिक आज की क्लास में रहने वाला है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर का। अब बात आती है कि भैया कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, और एक शब्द आपने सुना होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इन्हें समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी परिभाषा है कि जिन डिवाइसेस को, जिन उपकरणों को आप और हम छू और देख दोनों सकते हैं, वे सभी के सभी आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। क्या? वे सभी के सभी आपके हार्डवेयर होते हैं। और वे उपकरण जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए, तो आप क्या समझे यहाँ पर? जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू दोनों सकते हो, वो क्या है? वो आपकी हार्डवेयर होती है। और वे जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं।
कल की क्लास में थोड़ी सी समस्या कुछ बच्चों को लगी स्पीड की, तो स्पीड की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कल का टॉपिक बहुत आसान था और वहां से क्वेश्चंस भी नहीं आने थे। अब आसान टॉपिक को मैं दो क्लास में कराऊं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए थोड़ी सी स्पीड हमने पकड़ी थी। बिल्कुल बेसिक से उदाहरण थे, स्पीड तेज होती है दिमाग नहीं होता, तो वो चीजें समझने में समय नहीं लगता, इसलिए स्पीड तेज थी। आज की क्लास में हम अपनी स्पीड को बिल्कुल मेंटेन करके चलेंगे। कुछ बच्चे जो पहले कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि सर ये तो सब कुछ वही है, तो भैया लगभग लगभग 70% डाटा वही रहता है, कुछ प्रतिशत चीजें बदल जाती हैं, उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, और आपका जो अपडेटेड कंटेंट है वो आपका इसमें एड ऑन हो जाता है। बाकी जो आविष्कारक है वो तो चार्ल्स बेबेज ही रहेगा, मैं उसमें बदलाव कैसे कर सकता हूं बताओ? मैं नहीं कर सकता बदलाव। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से आप लोग परेशान ना हुआ करें। अब जब भी बात आती है हमारे कंप्यूटर की, देखो जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं जी? तो एक तो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है कंप्यूटर ह्यूमनवेयर। यानी कि इन तीनों के तालमेल से ही मिलकर के क्या है, आपका प्रॉपर तरह से एक कंप्यूटर चल पाता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो कंप्यूटर का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। कैसे? तो समझो, कंप्यूटर सिस्टम तीन चीजों से मिलकर के बनता है। एक है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, एक है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक है आपका कंप्यूटर ह्यूमनवेयर। अब आप कहेंगे कि सर कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, हर वह उपकरण, हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू पा रहे हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, वो आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, प्रिंटर हो, सीपीयू हो, यूपीएस हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, कुछ भी, हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू पा रहे हैं वो क्या है? वो आपकी अपने आप में हार्डवेयर है। चाहे वो सीपीयू के अंदर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, अगर आप देख और छू दोनों पा रहे हो, मैं इस माइक्रोफोन को छू और देख दोनों पा रहा हूं, तो ये हार्डवेयर है। क्या है? ये हार्डवेयर है। क्लियर? तो हार्डवेयर क्या होते हैं, समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी? सॉफ्टवेयर जिनके जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते ही चलाते क्या हो गया, उसमें एकदम से मोमोज आ गई, तो क्या आप उन मोमोज को छू करके उठा करके खा सकते हो? नहीं खा सकते। उन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो बात एक अलग है। ठीक है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। तो वो आपका क्या है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो सभी की सभी आपकी सॉफ्टवेयर हैं, है ना? वो सभी के सभी आपकी सॉफ्टवेयर होती हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास हार्डवेयर तो है, मेरे पास फोन है, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा, तो क्या वो फोन किसी भी काम का रहेगा? अगर मैं आपको एक फोन गिफ्ट कर दूं और वो चालू ही ना हो, तो आप मुझे दुआएं दोगे या गालियां दोगे? आप कहोगे गालियां देंगे, देना ही तो कछु ढंग को दे देते हैं जो कुछ काम में आ पाता हमारे, है ना? तो भैया हार्डवेयर का होना तो जरूरी है ही, साथ के साथ उसके अंदर सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा शरीर है, अब इस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई मोल है? 24 घंटे नहीं होंगे तब तक जाकर के मरघट पर फूंक आओगे आप हमें, हैं? तो भैया जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही क्या है, कंप्यूटर का एक तरह से सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है, हार्डवेयर है, इसका कोई भी मतलब नहीं रहता। अब आप कहो सर अगर सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर ना हो, भैया वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं कहूं कि मेरा शरीर नहीं है, मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी, तो भाई वो तो और ज्यादा खतरनाक है, उससे तो और ज्यादा डर लगेगा हमें। तो हार्डवेयर भी जरूरी है, सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, तभी तालमेल बनेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। अब ह्यूमन वेयर कौन सी मशीन है जी? तो ह्यूमन वेयर होता है कंप्यूटर उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर को प्रयोग करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर यूजर होता है, वो होता है आपका उपयोगकर्ता। कैसे? तो आप यहाँ पर फोटो पे देख भी पा रहे होंगे कि एक बहुत ही जरूरी मीटिंग का काम कर रहे हैं हमारे ह्यूमन वेयर साहब। यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आपका? ये ह्यूमन वेयर है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को चला रहे हैं। मैंने
गाड़ी ले ली 4 पहिए की, हार्डवेयर, उसमें मैंने क्या कहते हैं, मान लो उसमें मैंने गाने भी बजा दिए और मैंने ऑयल वगैरह भी डलवा दिया, लेकिन उसे कोई चलाने वाला नहीं बैठा उसमें, तो उसका कोई अर्थ है नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो दे दिए जी, लेकिन उसे चला कोई रहा नहीं है, तो क्या वो अपने आप चल पाएगा? अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कौन चलाएगा उन्हें? तो ये भैया जो ये छोटू उस्ताद हैं, ये चलाएंगे उसे। तो ये क्या है? ये ह्यूमन वेयर हैं। सर ये ह्यूमन वेयर है तो क्या मैं भी ह्यूमन वेयर हूं? जी हाँ, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूजर है, वो क्या है? वो अपने आप में ह्यूमन वेयर होता है। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार? चलिए एक बार सभी दोस्त बताएंगे यहां तक कि कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए अब हम। चलिए यहां तक की बात है, हमें तो जब भी कंप्यूटर है वो तीनों चीजों के तालमेल से मिलकर के बनेगा। सब्जी में नमक डाल दो, मिर्च मत डालो तो मजा नहीं आएगा, मिर्च डाल दो नमक मत डालो तभी मजा नहीं आएगा। सब चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपका एक प्रॉपर तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते, अब हम जो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर का। जैसे देखिए कहते हैं ना कि आप सफल तो हो गए, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तो आपके सफल होने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। आप उन करोड़ों लोगों से भी ज्यादा असफल हो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत है और तो आप सफल हो जाओगे, निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। हर वह व्यक्ति जो सफल होता है वो अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सफल जरूर हो जाता है। तो आपको सफल होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की तरफ भी काम करना होगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक था कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे मैंने आपको बताया कि जिन्हें हम छू व देख दोनों सकते हैं वे हार्डवेयर होते हैं। इन्हें एक और किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डवेयर को हम टेंजिबल डिवाइस के नाम से जानते हैं। किस डिवाइस के नाम से जानते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा हार्डवेयर को किस और नाम से जाना जाता है, या कहा जाएगा बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से टेंजिबल डिवाइस की पहचान करें। आप कहेंगे टेंजिबल डिवाइस, यू का हो भाई टेंजिबल डिवाइस है, तो भैया टेंजिबल डिवाइस का मतलब है आपका यहाँ पर हार्डवेयर। क्या है टेंजिबल डिवाइस का मतलब? हार्डवेयर है। ठीक है, वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं, वे भी हमारी हार्डवेयर हैं। कैसे हैं जी वे हार्डवेयर हमारी? हर वह डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कोई आदेश दे रही है, जो सॉफ्टवेयर से काम करवाने की कह रही है, या सॉफ्टवेयर के कहने से काम कर रही है, दोनों कहने पर काम कर रही है। जैसे नई नई शादी होती है तो भैया क्या है कि जो पति कह रहा है वो पत्नी कर रही है, जो पत्नी कह रही है वो पति भी कर रहा है ना? तो तभी एक सुखद आपका क्या है जीवन चल पाता है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से अब ये कैसे इस बात को प्रूव करिए सर कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैसे चलते हैं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के हिसाब से कैसे चलते हैं? मान लीजिए, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने अपने हार्डवेयर में बटन दबाया विंडो प्लस डी या विंडो प्लस एल। मैंने हार्डवेयर प्रेस करा, कीबोर्ड को प्रेस करा, लेकिन जो मेरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था वो कंप्यूटर लॉक हो गया। इसका मतलब हार्डवेयर से कमांड देकर हमने सॉफ्टवेयर पर काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई कि वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, मैंने शॉर्टकट की दबाई और वो काम हो गया कंप्यूटर में। ठीक, एक बार बताएंगे आप सभी क्या मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है? आप सभी तक बफरिंग खत्म हो चुकी है और मैं आपके सामने प्रकट हो चुका हूं। एक बार बताएंगे आप सभी कि क्या मेरा हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं? मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं? एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? यस और नो बताएंगे जल्दी से। क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हुई थी, बहुत तेज बाहर बारिश हो रही है और उस बारिश ने क्या किया कि लाइट को भगा दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हुआ था जिस वजह से आपकी क्लास बंद हुई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लाख मुश्किलें आए, लाख तकलीफें आए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, है ना? हम नहीं रुकने वाले। देखो एक चीज सोच के देखो, जैसे ही नेक 1 मिनट के लिए लाइट गई
और सब लोग भाग गए। ऐसा ही होता है जीवन में, है ना, कि जैसे ही आपके ऊपर थोड़ा सा भी संकट आएगा तो जितने भी लोग अभी आपको ये दिखाते हैं ना कि वो आपके बहुत खास हैं, उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, वो सब छोड़ करके चले जाएंगे किसी और के पास। तो इस जीवन में आपका सगा वही है जो संकट के समय पर छोड़ करके ना जाए। जैसे कि वे दोस्त जो मुझे छोड़ करके नहीं गए मेरे संकट के समय पे, लाइट जाने के बावजूद भी उन्होंने मेरा इंतजार करने की सोची। तुम यार, तुम 2 मिनट इंतजार नहीं कर पा रहे हो और तुम वादे करते हो जिंदगी भर साथ निभाने के, कैसे निभाओगे हैं? चलो कोई बात नहीं है, वॉइस और वीडियो क्लियर है, शुरू कर दें दोबारा से, बेहतरीन तरह से आग लगाते हैं। चलिए, तो हमने बात की थी वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, ठीक है जी, दे रही हैं। दूसरी तरफ हमने बात की थी या सॉफ्टवेयर की कमांड पर, मैंने अपने कंप्यूटर से कमांड दी प्रिंट देने की। मेरा हार्डवेयर जो कि एक प्रिंटर है शांत बैठा था भाई साहब बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्यूटर से कमांड दी तो प्रिंटर से प्रिंट निकलने लगा। यानी कि हार्डवेयर क्या कर गया, हार्डवेयर आपका प्रोसेस, हार्डवेयर ने आपके एक्ट करना शुरू कर दिया, हार्डवेयर आपका चलने लगा। तो यहां से ये बात प्रूफ हुई कि वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, है ना, क्योंकि डिवाइसेस को हमने अलग अलग तरह से बांटा हुआ है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर बात करते हैं कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आप देख पाएंगे कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं वे सभी की सभी हार्डवेयर होंगी। जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं A to Z, जितनी भी प्रोसेसिंग डिवाइस हैं सीपीयू, सभी की सभी क्या हैं, हार्डवेयर हैं। जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, चिप हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, सीडी डीवीडी, ये सभी के सभी क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं। और इन सबको आप देख और छू दोनों पाते हो तो ये क्या हो गई, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी की सभी आउटपुट डिवाइस हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइस, तो मॉडेम हो गया, हब हो गया, आपका स्विच हो गया, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ब्रिज वगैरह, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं वे सभी की सभी भी अपने आप में क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है। और एक बार मुझे बता दो कि स्पीड में तो कोई समस्या नहीं है ना, स्पीड एकदम परफेक्ट है, सभी चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, स्पीड एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर में। और कंप्यूटर हार्डवेयर में जो हम जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी की सभी हार्डवेयर में जो हम सबसे पहले बात करते हैं वो हम करते हैं इनपुट की, किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इनपुट क्या होता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। पहले हम इनपुट देते हैं, कोई आदेश देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इनपुट कैसे देंगे। क्या कंप्यूटर कोई इंसान है कि हम कह रहे हैं ए भाई एक काम करियो ना, 2 पूड़ी ले आइयो गरम गरम। तो भैया कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं जो हमारे कहने से वो काम करने लगेगा। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर को अगर आप कोई इनपुट देना चाहते हो, कंप्यूटर को अगर कोई आप आदेश देना चाहते हो, किसी काम को करने के लिए कहना चाहते हो, तो आपको इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना होगा। यह सवाल पूछा गया है कि यदि आप कंप्यूटर से वार्तालाप करना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात कंप्यूटर से कहना चाहते हैं, तो आप किसका सहारा लेंगे। जैसे जब तुमने उससे पहली बार बात की थी तो उसकी सहेली का सहारा लिया था, वैसे ही अगर आप कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर को कोई इनपुट देना चाहते हैं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हमें वहां पर जरूरत पड़ती है किसकी, आपकी इनपुट डिवाइसेस की। यानी कि जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम इनपुट देते हैं वे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और जिन डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, कंप्यूटर हमसे बात करता है, वे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं।
वे कौन सी होती हैं, वे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आप कंप्यूटर से बात किन डिवाइसेस के माध्यम से कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। कंप्यूटर आपसे बात, है ना, कंप्यूटर आपसे बात कैसे करेगा, तो कंप्यूटर को अगर आपसे कुछ कहना होगा तो वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से कहेगा। किसके माध्यम से, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से कहता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर समझेंगे जो भी बात मैंने आपको बताई कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, जो निर्देश, जो निवेश, जो संकेत या जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वे इनपुट कहलाते हैं। अब ये सब नहीं लिखे आएंगे, कोई एक चीज लिखी आती है ना। चलिए, तो क्या है, द कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, इनपुट, सिग्नल, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। इनपुट वह संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्राप्त होते हैं। बाहरी दुनिया मतलब, बाहरी दुनिया में कौन है, कंप्यूटर के बाहर कौन बैठा है, आप और हम बैठे हैं कंप्यूटर के बाहर। तो बाहरी दुनिया यानी कि हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे करो, तो वो आपका क्या है, वे इनपुट हैं। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जी, अगर उपयोगकर्ता ह्यूमन वेयर कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहता है तो उसे इनपुट डिवाइसेस का सहारा लेना होगा। क्लियर है, तो ये जो हमने बात बताई यहां तक, यह आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरह से चली गई होगी और कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया इनपुट, कि इनपुट है क्या। जब हम कंप्यूटर को कोई आदेश देने की बात करते हैं तो वो इनपुट है। अब इनपुट जिन डिवाइसेस के माध्यम से दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस है। मुझे एसी ऑन करनी है तो एसी को ऑन करना इनपुट देना हो गया, लेकिन कैसे करूंगा, स्विच ऑन करूंगा या रिमोट से यूज करूंगा। तो जो एसी के रिमोट में जो आप बटन दबा रहे हो वो इनपुट दे रहे हो, लेकिन इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो, रिमोट का। तो रिमोट इनपुट डिवाइस हो गया। टीवी में आवाज बढ़ानी है जी, तो जब गाना आया आपके पसंद का है, जब आपके पसंद का गाना आ गया कोई बढ़िया सा, तो आप क्या करते हो, आवाज बढ़ा देते हो। तो जैसे ही आपने अपने रिमोट, टीवी के रिमोट को उठाया, तो टीवी का रिमोट एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप टीवी को ये कह पा रहे हो कि भैया आवाज बढ़ा दो। क्लियर, चलो, तो वही है जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वे इनपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डेटा, सूचना भेजने में सक्षम बनाता है। द डिवाइसेस थ्रू विच वी गिव डेटा, वर्ड्स, सिग्नल, इनपुट, ऑर्डर, instructions to the computer are input devices. Computer input devices work like an interface between the outside world and the computer for proper communication. It enables the user to send data and information to the computer. Clear है, चलिए ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और फिर हम जानेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि आखिर कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो देखेंगे कि इनपुट डिवाइस पेरीफेरल डिवाइस का ही भाग होती हैं। इनपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता। मैं आपको इनपुट डिवाइस भी पढ़ाऊंगा, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ाऊंगा, और एक और चीज होती है पेरीफेरल डिवाइस, वो भी पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस पेरीफेरल डिवाइस होती हैं, लेकिन इनपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस कहा नहीं जाता। यह सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस में। किसमें, यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में जो पेपर हुआ था, नहीं 2023 में नहीं, ये पेपर हुआ था आपका, हाँ 6 मार्च 2023 को, 6 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था। उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया था, यही एक स्टेटमेंट था। 3 और स्टेटमेंट थे जो सही थे और आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, जो यूजर ने जो डेटा दिया है उसे एक्सेप्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर, जो भी इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन वेयर दे रहा है उसे एक्सेप्ट कंप्यूटर उसे रिसीव करे, किसकी सहायता से, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से। ठीक है, चलिए ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है। अब आगे जानेंगे, ये सभी की सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस आपके सामने हैं। क्या भैया दुनिया में जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सभी यहाँ पर दी हुई हैं,
तो नहीं, है ना। लेकिन आप चाहे 10 किताब ले लेना, 20 ले लेना, 30 ले लेना, 50 कंप्यूटर किताब ले लेना, उस किसी भी एक अकेली किताब में इतनी इनपुट डिवाइस नहीं मिलेंगी जितनी मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको सिर्फ ये क्लास देखनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना, कहीं भी नहीं भटकना। हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, या दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इनके नाम देखेंगे, फिर मैं इनके बारे में आपको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, सभी की सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस को पहचानिए। तो हमें अगर इनपुट डिवाइस के नाम पता है तो हम आसानी से पहचान लेंगे, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। तो यहां से एक नंबर आपका बन जाता है। समझो, कीबोर्ड क्या है जी आपका, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है जी, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से आप जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में टाइप होता है। तो अगर आप कोई चीज कंप्यूटर में लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, कीबोर्ड के माध्यम से, यानी कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो भी हमारी कीबोर्ड है। कौन सी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो कीबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो दूसरे नंबर पर है हमारी माउस। अगर ऐसे सवाल दे दे कि सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे कि कीबोर्ड और माउस दोनों आंसर सही है। लेकिन अगर आपको अलग अलग करके ऑप्शन दे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या फिर आपका ओएमआर, तब आपका आंसर कीबोर्ड ही रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी इनपुट डिवाइस सबसे तेज है, और वहां पर कीबोर्ड का नाम ना हो, वहां पर माउस हो, स्कैनर हो, डिजिटाइजर हो, और आपको ओएमआर हो, तब आंसर माउस हो जाएगा। तो काफी सारे जो आंसर होते हैं आपके, वो डिपेंड करते हैं सवाल क्या है ना। काफी सारे जो आंसर हैं वो सवाल क्या है उस पर डिपेंड करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए ठीक है। भैया आपस में बातचीत मत करो, मैंने आपको कल भी समझाया था कि समय बहुत तेजी से गुजरता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका एग्जाम आ गया और कब फिर से आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल गया, और फिर आप किसी वैकेंसी का इंतजार करोगे, और इंतजार करते करते एक समय वो आएगा कि आप खुद से सोचोगे कि रहने दो, अब सरकारी नौकरी बस की नहीं है, अब तो मैं कहीं 6-7 हज़ार रुपए की नौकरी जा करके कर लेता हूँ। और भाई यकीन मानो कि अभी आपका मन नहीं लग रहा ना पढ़ाई में, अभी आप खूब मस्ती कर लो, खूब इसमें चैट बॉक्स में कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, लेकिन जब नौकरी नहीं लगेगी तो मात्र 200 रुपये रोज के हिसाब से आपको सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ जाएगी, और तब आप हिल भी नहीं पाओगे, तब आप अपना ना फोन चला पाओगे, और आप करोगे भी, आप करोगे भी। अभी आप पे 4 घंटे नहीं बैठा जा रहा, हाल आपको प्यास लगाती है, हाल बहुत सारे बहाने, लेकिन तब आप 12 घंटे भी ड्यूटी करोगे, तो आपको तब 12 घंटे वो ड्यूटी ना करनी पड़े, आपकी मम्मी को कुछ भी लेने से पहले सोचना ना पड़े। अगर आप ये चाहते हो तो भाई आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद से सोच करके देखो कि इतनी भीषण गर्मी में बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं, रोड पर जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनका जीवन कितना कठिन है। आपको तो भैया घर पर बैठकर पढ़ना है, और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से ये पूछो कि फिर आप कर क्या सकते हो, फिर आपके बस की क्या है, कुछ भी नहीं है फिर आपके बस की, छोड़ दो फिर, है ना। तो इसलिए प्लीज अपना समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कीबोर्ड हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है, ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, रिकॉग्निशन सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन
स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी एसी के रिमोट और ग्राफिक टैबलेट, ये सभी की सभी क्या हैं? तो ये सभी की सभी हमारी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका? ये सभी की सभी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो सबके नाम पढ़ दिए, इनके बारे में तो कुछ बताइए। तो अब जो हमारी आगे क्लासेस होंगी उनमें हम इनपुट डिवाइस चैप्टर को पढ़ेंगे और इन डिवाइसेस के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। ओसीआर आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर हो गया, आपका वेब कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया। लाइट पेन जो मैं पकड़ा हूं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। क्या यहां तक कोई समस्या है आप लोगों को? बताएं, क्या ये सभी के सभी नाम आपको समझ में आए? बाकी इन सब का चित्र दिखाकर, फोटो दिखाकर प्रॉपर इनसे दोस्ती कराऊंगा, प्रॉपर आपको एक एक डिवाइस के बारे में डिटेल में जानकारी होगी, लेकिन वो आगे धीरे धीरे एक एक करके सभी डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे बताएं कि क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हैं? ओसीआर और ओएमआर क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई ने। ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे कोई बहुत पुराने पुराने ग्रंथ हैं मान लीजिए, उनमें कुछ राइटिंग्स लिखे गए हैं, उनमें कुछ लेख लिखे गए हैं, आप चाहते हो कि वो लेख आपका एज इट इज आपके कंप्यूटर में पहुंच जाए, तो आप या तो उसे स्कैन करो या ओसीआर के माध्यम से आप जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर फेरेंगे तो वो वहां पर आपका कंप्यूटर में पहुंच जाता है। ओएमआर होता है जब आप पैट का पेपर देने जाते हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर यदि आप देने गए होगे, तो वहां पर जो आपको ओएमआर सीट मिलती है जिसमें हम गोले भरते हैं, वो सीट चेक किसके माध्यम से होती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए, और ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर क्या है जी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। जब आप लोग कभी बैंक गए होंगे चेक को क्लियर कराने के लिए, तो जो बैंक में चेक हमें मिलता है ना, जो बैंक में चेक होता है, तो जो भैया वहां पे बैठे होते हैं जो भी उस चेक को क्लियर करने के लिए, तो एक मशीन होती है उनके पास, उस एमआईसीआर मशीन, उसमें उस चेक को लगाते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये चेक सही है या नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जिसका नाम है कीबोर्ड। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जिसका नाम है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को भैया हम हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। क्या कहेंगे? कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। ठीक है जी। कीबोर्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। कैसे? मार्केट में दो प्रकार के कीबोर्ड अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से भैया दो प्रकार के कीबोर्ड अवेलेबल हैं? बता दीजिए हमें। तो आप देखेंगे एक तो होता है मानक कीबोर्ड जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं। एक तो होता है आपका मानक कीबोर्ड जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं, है ना, मानक कीबोर्ड जिसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। और एक होता है हमारा, ठीक है, और एक होता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कौन सा जी? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है। अब आपसे कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि बताएं एक मानक कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? एक मानक कीबोर्ड में जो बटन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे मुझे कि एक मानक कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वेरी गुड। कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया, चलिए कोई बात नहीं, वो चार प्रकार के भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है। तो आप कहेंगे भैया जो एक मानक कीबोर्ड होता है उसमें जो बटनों की संख्या है वो 104 होती है, जबकि जब कीबोर्ड शुरुआत में बनाए गए थे तब इनमें बटनों की संख्या 84 थी। कितनी थी? स्टार्टिंग में जब ये बनाए गए थे तब इनमें बटनों की संख्या 84 थी, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता, ये बस आप अपने ज्ञान के लिए अपने पास रख सकते हो। लेकिन वर्तमान में 104 होती है एक मानक कीबोर्ड में। आप कहोगे सर मेरे पास तो फलाना कीबोर्ड है और उसमें तो 120 बटन है, तो भैया वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां क्या काम करने लगी हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने यह सोचा कि मुझे एक छोटा लैपटॉप देना है, बहुत कम साइज का। अब उसे छोटा लैपटॉप देना है तो वो अपने कीबोर्ड का साइज कम कर देगी, और वो कंपनी क्या करेगी कि जैसे ये हमारा कीबोर्ड होता है तो यहां पर भी नंबर होते हैं
और यहाँ पर भी नंबर होते हैं। तो वो कंपनी क्या काम करती है कि इधर वाले नंबरों को हटा देती है। ठीक है, अब इतना सा कीबोर्ड रह गया, साइज छोटा हो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा कि नंबर कम हो जाएंगे बटनों के। तो अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से अलग अलग कीबोर्ड बना लेती हैं। किसी कंपनी ने सोचा कि इसमें मैं आवाज बढ़ाने का, है ना, आवाज तेज करने का वो दे दूं इसमें एक बटन। किसी ने कहा मैं प्रिंट करने का बटन दे दूं। किसी ने कहा मैं इसमें गाने को पोस्ट करने का बटन दे दूं। तो वो सभी आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होते हैं और इनमें बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती। अलग अलग कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग बटन इसमें देती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने वाला बटन लैपटॉप वगैरह में पाए जाते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी इस कीबोर्ड की। तो ये एक किस प्रकार का कीबोर्ड है? तो ये एक हमारा मानक कीबोर्ड है। कैसा? मानक कीबोर्ड है। आप इसमें काउंट कर सकते हो, इसमें जो बटनों की संख्या है वो कितनी है? वो 104 है। अब एक सवाल बनता है कि किसी भी मानक कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है? चलो फंक्शन की वगैरह के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर में अक्षर, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए या कीज को दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और यह सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में, है ना। एसएससी सीएचएसएल के प्री में जो 25 सवाल जीएस के आते हैं, उनमें से 2 सवाल कंप्यूटर के आते हैं 25 में से। तो वहां पर आपसे ये सवाल पूछा गया था कि वह कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से कुछ कीज को दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो वो आपकी कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड में कौन से पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? पोर्ट का क्या मतलब है जी? पोर्ट मतलब जो तार होता है ना, जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊं, आप लोग अपना फोन चार्ज करते हो तो ये वाली यूएसबी लगाते हो, है ना, ये वाली यूएसबी। तो ये यूएसबी बोलते हैं हम इसे। पहले के टाइम पे क्या होता था, कीबोर्ड में एक PS2 पोर्ट लगता था। उस पोर्ट में पिन होती थी और उन पिन को हम क्या है बिना देखे पीछे जब कीबोर्ड के लगाते थे तो क्या होता था कि वो पिन टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से कीबोर्ड बहुत जल्दी खराब हो जाया करते थे। तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया कि कीबोर्ड के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाने लगा, जो आपके चार्जर में होता है उस प्रकार का। उससे फिर कीबोर्ड कम खराब होने लगे। तो कीबोर्ड में किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पोर्ट का प्रयोग आपका किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी बात तो ठीक है, लेकिन कीबोर्ड के पिताजी कौन है, कीबोर्ड का जनक कौन है? तो आप जानेंगे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज। क्या नाम है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज, इन्होंने ही आपके कीबोर्ड की नींव रखी थी। तो क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज ने को जाना जाता है कीबोर्ड का जनक। इन्होंने क्वेटी कीबोर्ड को बनाया और यहां पर इनको ही टाइपराइटर और कीबोर्ड दोनों का, अगर आपसे टाइपराइटर का जनक पूछ ले तो वो भी क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज ही हैं। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं कि उस जमाने में भी क्या सेविंग, क्या बाल, क्या स्टाइल में ये रहा करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब ये हमारा जो कीबोर्ड था, इसमें बात आती है कि इसमें ABCD वाले बटन कितने हैं। तो भैया जब ABCD ही 26 होती हैं तो ABCD वाले बटन भी हमारे 26 होंगे। तो जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं किसी कीबोर्ड में, उनकी संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे अल्फाबेटिक कीज की संख्या 26 होती है। क्यों होती है जी 26? क्योंकि अल्फाबेटिक कीज कितनी होती हैं? टोटल 26 होती हैं। तो यहां पर बात मैंने बताई कि अल्फाबेटिक कीज की संख्या कितनी है? 26 है। इसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि किसी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है ना। किसी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। पहली की कौन सी होती है आपकी? पहली की होती है F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक। तो टोटल फंक्शन की संख्या 12 होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ F5 जो कीबोर्ड में बटन होता है, इसमें F से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसमें F से हमारा मतलब होता है फंक्शन से। किससे? इसमें F से हमारा तात्पर्य होता है फंक्शन से। क्लियर है? 12 होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड कितने होते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड होता है ये वाला हिस्सा।
कीबोर्ड का जो ये वाला भाग होता है इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। और इनमें बटन कितने होते हैं तो याद रखना, इसमें 17 बटन होते हैं। कितने? न्यूमेरिक कीपैड में 17 बटन होते हैं। कौन कौन से? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल जो ये वाला पार्ट है आपका, इसमें कितने बटन हैं? इसमें टोटल 17 बटन आपके होते हैं। ठीक है जी। नेविगेशन कीज आपकी कौन सी होती हैं? तो नेविगेशन कीज जो आपका कीबोर्ड है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है, इतना हिस्सा, जो ये वाला भाग है, इसे हम नेविगेशन की कहते हैं। क्यों कहते हैं जी नेविगेशन की? क्योंकि की कंप्यूटर में अपने पेज पर ऊपर नीचे इधर उधर जाने के लिए जो एरो बटन होते हैं, जो होम बटन होता है, जो एंड बटन होता है, जो हमें हमारे कर्सर को इधर उधर पहुंचाते हैं, ऊपर नीचे हमारे पेज को करते हैं, वो नेविगेशन होते हैं। तो इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। एरो की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, डिलीट की, इंसर्ट की, ये सभी की सभी हमारी नेविगेशन की का उदाहरण होती है। किसका उदाहरण होती हैं? ये सभी की सभी हमारी नेविगेशन की का उदाहरण होती हैं। बाकी एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो साथी ये चाहते हैं कि वो साथ के साथ नोट डाउन करें, तो भैया ऐसा मत करिएगा आप। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो या तो आप रिकॉर्डेड क्लास लीजिए, या फिर आप क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ मिलती है उसमें से नोट कीजिए। साथ के साथ आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि फिर आपका जो भी ध्यान है, जो भी फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ लिखने पर रह जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो समझना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप लोग को लिखने की आवश्यकता ही ना पड़ने दूं, मैं आपके दिमाग में इस प्रकार से चीजों को सेव कर दूं कि आप उसे भूलो ही ना, है ना। तो इसलिए बाद में। अब मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं जी? तो इन्हें हम संशोधक कुंजियां कहते हैं, और मॉडिफायर कीज को ही हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। तो इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। अकेले इन बटन का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं होता। कौन कौन सी होती हैं? तो कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, ऑल्ट बटन, विंडो बटन, ये सभी की सभी हमारी मॉडिफायर कीज का उदाहरण होती हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब एक बार आप सभी मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप सभी अपने दिमाग की क्षमताओं को चेक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी टेस्ट योर सेल्फ के लिए तैयार हैं? एक बार बताएंगे। 2 मिनट में हम यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। कल का सवाल देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि मात्र पहली ही क्लास में आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, बताओ। ये सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। सभी दोस्त मुझे अपना स्कोर जरूर बताना, लास्ट में कितने सवाल सही हुए, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या है, और आपको आज की क्लास कैसी लगी। जो भी चीजें हैं सभी बात आप मुझे जरूर बताइएगा। और जो टाइम का इशू था, स्पीड का जो इशू था, वो आज की क्लास में मैंने आपका सॉल्व कर ही दिया। अब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको लिस्ट दी थी पूरी, आप कहेंगे प्रिंटर। अब खुद से सोचो, देखो मेरा आपको कंप्यूटर पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको जो चीजें यहां पर दिखाऊं वही आप समझो, नहीं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आप ये खुद से समझ पाओ कि इसका काम क्या है इस मशीन का। तो ये इनपुट होगी, आउटपुट होगी प्रिंटर। प्रिंटर आपको रिजल्ट देती है या लेती है? आप कहेंगे ये तो हमें रिजल्ट देती है, और जो हमें रिजल्ट देता है वो क्या होता है? वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये तो जी आउटपुट हो गया। अब एक बात बताओ आप मुझे, स्पीकर, स्पीकर से आवाज आती है या आप स्पीकर को आवाज देते हो? स्पीकर से रिजल्ट आता है या स्पीकर से हम स्पीकर के जरिए कुछ कहते हैं कंप्यूटर से? आप कहेंगे स्पीकर के जरिए तो गाने आते हैं, है ना। मेरी जिंदगी बस तुम ही हो गाना, भैया बारिश हो रही है तो तुम ही हो वाला गाना आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर, अब आप लोग अपने फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो मुझे, तो ये क्या है? ये आउटपुट है। आपके फोन की स्क्रीन आउटपुट दे रही है आपको, ठीक है। तो ये भी आउटपुट है। अब जब ये तीनों ही आउटपुट हैं तो बचा कौन? बचे चाचा श्यामलाल, ठीक है। कौन बचा? बचा यहां पर ऑप्शन सी, और यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्कैनर। भैया ये स्कैनर क्या होता है? तो जब भी आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कराने जाते हो, तो जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने हाथ में लेके जाते हो, भैया ये मेरा पासपोर्ट साइज फोटो है, इसे कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है। तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे हम?
स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर पे रख के वो आपका जो भौतिक छवि थी आपकी वो कहाँ पहुंच जाएगी, डिजिटल छवि बन जाएगी और कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, स्कैनर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर पर डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, A typewriter like tool which is used to send data or commands to the computer is called। बताएंगे। टाइपराइटर जैसा दिखने वाला एक उपकरण जो हमें कुछ टाइप करने के लिए देता है, तो कितना आसान है। जॉयस्टिक का प्रयोग भैया गेम खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, ओसीआर क्या है हमारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। माउस क्या है हमारा, ये भी इनपुट है, तो सभी इनपुट। अब हैं सभी इनपुट, इनपुट नहीं पूछा, पूछा ये है कि वो कौन सा है जो टाइपराइटर जैसा है और वो कंप्यूटर को कमांड भेजता है, तो भैया वो कीबोर्ड है। वो क्या है, वो कीबोर्ड है हमारा। और 104 बटन इसमें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है बताओ। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है बताएंगे। तो आप क्या कह देंगे जी, आप कह देंगे जी भैया 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। अगला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर, कीबोर्ड की कौन सी की कौन सी की नेविगेशन की कहलाती है, नेविगेशन की कहलाती है। ठीक है, कीबोर्ड की कौन सी की नेविगेशन की कहलाती है। ऑप्शन ए है आपके पास कैप्स लॉक, ऑप्शन बी है आपके पास अल्फाबेटिक, या मैं कहूँ ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के बटन जो होते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास एरो कीज जो आपकी होती हैं, और ऑप्शन डी है आपके पास कंट्रोल बटन। बताओ कौन सा होगा इसका आंसर। तो आप क्या कह देंगे कि जो आपके एरो कीज होती हैं, पेज डाउन पेज अप होता है, जो होम बटन होता है, जो एंड बटन होता है, ये हमारी नेविगेशन कीज होती हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद अगला सवाल और लास्ट सवाल है कि मॉडिफायर कीज को पहचानिए। बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी मॉडिफायर कीज हैं। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, मॉडिफायर कीज को हम संशोधक कुंजियां कहते हैं। इसे हम कॉम्बिनेशन की भी कह देते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य बटन के साथ मिलकर के चलती हैं। जैसे हम छोटे से थे, बच्चे से थे, तो जब रात में सुसु आता था तो क्या कहते थे, मम्मी चलो ना एक साथ में, है ना, ऐसे करके कि डर लग रहा है रात में। तो उसी प्रकार से ये अकेले काम नहीं कर पाती, इन्हें अपने चलने के लिए किसी और बटन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, ए टू जेड। ये तो अल्फाबेटिक कीज हैं, ये तो अल्फाबेटिक कीज हैं आपकी। ये न्यूमेरिक की हैं आपकी, बटन है ये नंबर वाले हैं। नंबर लॉक वगैरह ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, लेकिन जो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट बटन है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पर होते हैं मॉडिफायर कीज। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एक प्रकार नहीं है। इसका आंसर आप सभी दोस्त मुझे कहां पर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आपका स्कोर कितना रहा 5 में से, और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है, और क्या आप इस क्लास से कितना कुछ सीखे, आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, सभी बातें बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं और सभी को मैं रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, डाउट भी लिखना, उसके साथ कितने नंबर सही हुए, क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका आंसर ए है, ए लिख दिया चले गए, भैया नहीं, 2 मिनट दे करके 3 चीजें लिख दो। क्लास कैसी लगी, कोई कमी हो तो उसको बताओ, उसे भी आगे सुधार किया जाएगा। क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना रहा, और क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे साथ में मिलकर के और झंडा लहराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन आपके डेमो 3 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।